भरतपुर का एक ऐसा राजा जिसने फिकवा दिया बहुमूल्य इत्र को अपने घोड़ों के ऊपर। भरतपुर का एक ऐसा राजा जिसने बताया खुद को जमींदार। भरतपुर का एक और राज खोलेगा आप सबके सामने आज। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा। आप देख रहे हैं भरतपुर का इतिहास भाग 10। एक बार एक पर्सिया का इत्र का सौदागर दिल्ली जा रहा था। वहीं उसने रास्ते में भरतपुर के जाट राज्य की प्रसिद्धि सुनी तो वह कुम्हेर जा पहुंचा। कुम्हेर में महाराजा सूरजमल ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि यह तो बादशाहों और राजाओं की चीज़ है, हम तो भैया छोटे जमींदार हैं, इसका खरीदार तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। तो लौटते समय जब वो सौदागर बड़ा हताश था तो किसी ने उसे रास्ते में बताया कि तुम डीग चले जाओ, डीग में राजकुमार तुमसे ये ज़रूर खरीद लेगा। तो जैसा हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया ही था कि महाराजा सूरजमल ने कुंवर जवाहर सिंह को डीग का किलेदार बना दिया था। अब सौदागर जा पहुंचा डीग कुंवर जवाहर सिंह के दरवाजे पर। कुंवर जवाहर सिंह के सामने इत्र पेश किया गया। उन्होंने कीमत पूछी, कीमत बताई गई, एक बखाल की 12,000 रुपये। कुंवर द्वारा कीमत तुरंत अदा कर दी गई। राजकुमार ने कीमत चुकाने के बाद में अपने घोड़ों के अस्तबल के दरोगा बलवंत सिंह को बुलाया और आदेश दिया कि इस इत्र का छिड़काव घोड़ों के अस्तबल के अंदर करवा दिया जाए। यह सुनकर व्यापारी दंग रह गया, एकदम गिड़गिड़ाया और बोला, महाराज क्या आपकी नज़रों में इस नायाब इत्र की कीमत यही है? यह सुनकर राजकुमार बोले कि आपका ये इत्र बेशक नायाब है, पर इससे घोड़े की पसीने की बू आ रही है। ऐसा सुनकर व्यापारी दंग रह गया। व्यापारी ने पूरा दाम राजकुमार के पैरों में रखा और बोला कि मैं 12 वर्ष से भारत में इत्र का व्यापार करने लगातार आता रहा हूँ, परंतु आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने इस चीज़ को पहचाना हो। तो व्यापारी यूं ही आगे विलाप करते कहने लगा कि हुजूर क्या करें, 3 मास तक घोड़ों पर इत्र को इधर से उधर लाद कर घुमाते हैं तो थोड़ी बहुत बू तो हो ही जाती है। तो विशेष आग्रह के बाद कुंवर जवाहर सिंह ने उसको धन वापस दे दिया और साथ ही साथ में व्यापारी अब की बार कुंवर जवाहर सिंह से वादा करके गया कि अब की बार जब वो आएगा तो चांदी की सुराइयों में उनके लिए इत्र भर कर लाएगा। और व्यापारी के जाने के बाद में कुंवर जवाहर सिंह ने उस इत्र को घोड़ों के अस्तबल में ही फिकवा दिया। तो दोस्तों, ये थी एक और भरतपुर की छुपी हुई कहानी जो हम आप सभी के सामने लेकर आए। आज हमारी भरतपुर का इतिहास इस भरतपुर लाइव की विशेष सीरीज़ को 10 एपिसोड पूरे हो गए हैं। लगातार आप लोगों का बहुत प्यार मिला दोस्तों, आगे भी उम्मीद है यूं ही मिलता रहेगा। अभी लगातार कुछ कमेंट्स हमारे पास में आ रहे हैं कहानियों से संबंधित, उनसे पैदा होने वाले कन्फ्यूजन से संबंधित। तो मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो कहानियाँ हम लेकर आ रहे हैं ये सारी भरतपुर का गौरवशाली ऐतिहासिक पुस्तक है, राइटर रामवीर सिंह वर्मा जी द्वारा लिखी हुई। ये किताब सुनील बुक डिपो भरतपुर में उपलब्ध है, आप जाकर खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी से मैं सारी रोचक कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ और न्यूज़ सोर्सेज से मैं सत्यापित करने के बाद मैं आपके सभी के सामने लेकर आता हूँ। ये कहानी भी इसी किताब से मैं आप सभी के सामने लेकर आया। तो जुड़े रहें हम लोगों के साथ इसी तरह से।